नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है B22 गार्डन रीच में, जहाँ जो कि शम्स इकबाल साहब की ऑफिस है। और यहाँ पर शम्स इकबाल साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि आप मेरी इस तरफ जानिब देख रहे हैं, मॉर्ग डेड बॉडी जिसमें रखने का इंतज़ाम किया गया है। और ये इनिशिएटिव वाकई एक पैगाम देता है पूरे इलाके को, पूरी दुनिया को, तमाम काउंसलर्स को, MLAs को, क्योंकि बाहर में जो लोग रहते हैं उनके वालिदैन, उनके लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया। आइए बात करते हैं शम्स इकबाल साहब के रिप्रेजेंटेटिव से और देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, ये सोच शम्स इकबाल साहब की है और ये सोच जब उनके जहन में आई, वो इसलिए आई कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इंसान ज़िंदगी तो गुजारता है, लेकिन जब वो ज़िंदगी से चला जाता है और उसके रिश्तेदार दूर से आने में वक्त लगता है, तो एक फ्रीज़र बॉक्स की ज़रूरत होती है। ये फ्रीज़र बॉक्स इसी सोच के साथ रखा गया है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े। बर्फ़ का इंतज़ाम करो, रात में बर्फ़ के नीचे रखो, इससे और या नहीं तो मॉर्चुरी जो फ्रीज़र है उसको लाने में 8 से 10 हज़ार का ख़र्च होता है, जो बहुत दूर से आता है। तो उन्होंने एक इंसान के आखिरी सफ़र को आसान बनाने के लिए ये सोच लाया। और ये सोच जो है, ये दिल की खूबसूरती का एक सोच है कि वो भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो शम्स इकबाल साहब जो भी दुनिया में कर रहे हैं, वो दुनिया का एक काम होने के साथ साथ उनके सोच और फ़िक्र में आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा है। उनको हमने देखा है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों का ही काम करते हैं। वो घर से सोच के निकलते हैं कि आज मुझे दिन भर लोगों के फलाह का काम करना है, ताकि दुनिया तो अपनी जगह पर है, अल्लाह ने उनको दुनिया नवाजा है, लेकिन ये जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी आखिरत की फ़िक्र है कि वो इसके ज़रिया अपने रूह को सुकून पहुंचा सकें और अपने वालिद मोहतरम जो दुनिया से जा चुके हैं, उनको भी कब्र में अल्लाह ताला बहुत ही राहत फ़राहम कर रहा होगा उनके काम से। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में शम्स इकबाल के ज़रिया ये काम जो हो रहा है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह जगह देगा। आप एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान जो दुनिया से चला जाता है, उसकी अच्छी औलाद उसके मग़फ़रत का ज़रिया बनती है। जब उसकी औलाद उसके लिए कोई काम करती है, फलाह का काम करती है, समाज का काम करती है, लोगों का काम करती है, तो इसका सवाब डायरेक्ट मरहूम को पहुंचता है और मरहूम के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता है और उनके कब्र में ऐसी कुशादगी अता फरमाता है कि जन्नत की खिड़कियां उनके कब्र में खोल देता है। तो आपको इस बात को समझना होगा, शम्स इकबाल एक इनकलाब का नाम है। वो एक ऐसी सोच है जो हमेशा नए नए इनकलाब लाती है। हर माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे और वो इनकलाब का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि इनकलाब लाने में यकीन रखते हैं। बहुत क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर? इस इनिशिएटिव को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे शम्स इकबाल अनिल बाबू की जो सोच है, वो सोते हैं जनता की समस्याओं को चिंता करके और उठते हैं तो उसका निवारण फ़ौरन शुरू कर देते हैं सुबह से। और कभी कभी तो वो खिदमत खल के लिए सोते भी नहीं हैं, 24 घंटा जग करके भी काम खिदमत खल का, पब्लिक का काम करने का काम करते हैं। और इस तरह का आज आप ये जो देख रहे हैं चीज़, ये एक बहुत बड़े आला सोच का ही काम हो सकता है। पैसा गार्डन रिच मटिया बुरुज के अंदर इस एतराफ़ में बहुत लोगों के पास है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला पैसा और दिल दोनों किसी किसी को अता करता है, जो कि MD इकबाल मुन्ना भाई की फैमिली को अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें अता किया है। और आप सोचिए कि जिस तरह से एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने तेल से लेकर के और आदमी से लेकर के हर तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे गार्डन के पब्लिक के लिए उन्होंने जो फ्री कर रखा है, और एक टीम बैठाया है उन्होंने कि कहीं का भी मरीज आए, किसी तरह का भी पेशेंट हो, उसका पूरा इन्होंने सबको गोद ले रखा है और पूरा जिम्मा ले रखा है पूरी टीम ने। और टीम को पूरा संज्ञान में लेने का ये 24 घंटा काम करते हैं। किस पेशेंट का इलाज हुआ, कौन सा पेशेंट डिस्चार्ज हुआ,
कौन सा पेशेंट क्या कौन सी डिलीवरी हुई, कहाँ दवा पहुंचा, कहाँ पैसे की कमी है, कहाँ पैसे के बगैर दवा नहीं आ रहा है, ये सारा काम अनिल बाबू का है। और ये खिदमत, इसी खिदमत के दौर में, इसी क्रम में उनके दिमाग में एक बात आई कि पेशेंट को भर्ती कराना, जिंदा लोगों का तो खिदमत ही कर ही रहे रातों दिन, चाहे जो भी क्षेत्र हो, लेकिन मरने के बाद भी लोगों को आफियत पहुंचाई जाए, डेड बॉडी को और उनके घर वाले को आफियत पहुंचाई जाए, उसी सोच का ये नतीजा है जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है गार्डन रिच मटियाबुल में, गरीब लोग भी, गरीबों की ये जगह है, गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग 8,000 और 10,000 रुपया चार्ज दे करके और मोमिनपुर और खिदरपुर से जा करके खोज के भाड़ा दे करके गार्डन रिच के अंदर इस डेड बॉडी फ्रीजर को ला सके। लेकिन हमारे अनिल बाबू ने इसी सोच के साथ, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इस चीज़ से महरूम नहीं रहें। किसी का बेटा अगर बम्बई में है, किसी का बेटा दिल्ली में है, कोई बाप यहाँ डेथ किया है, तो उस बेटे को भी, उनके अजीज़ व अकारिब को भी उस डेड बॉडी के शख्स को का मिट्टी मिल सके, उसका चेहरा देख सके, वो तसफ़ी हासिल करे। इस सोच के साथ, इस आला सोच के साथ उन्होंने गार्डन रिच के सरजमीन पर पहला ये कदम उठाने का काम किया है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पूरे गार्डन रिच के आवाम को कि जिसको भी इस डेड बॉडी फ्रीजर की ज़रूरत हो, एम्बुलेंस और दवा के तरह, हॉस्पिटल के तरह अनिल बाबू ये भी 24 घंटा आपके लिए मुहैया कर रखे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप B22 से संपर्क करें, अनिल बाबू के ऑफिस से संपर्क करें और इस डेड बॉडी फ्रीजर को ले जाकर इसको इस्तेमाल करें।